के लिए आम इंतखाबात 2018 की इलेक्शन मुहिम में आज न्यूज सबसे आगे। इस्लामाबाद, कराची और लाहौर में अलामती पोलिंग का एहतमाम। अवाम को वोटिंग के तरीक़ाकार और वोट की अहमियत से मुताल्लिक़ आगाही फराहम की गई, क्योंकि सवाल है वोट का तो जवाब तो देना होगा। डेरा इस्माइल खान में खुदकुश हमला। पख्तूनख्वा असम्बली के हल्का 99 से पीटीआई उम्मीदवार इकरामुल्लाह गंडापुर शहीद। आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा का इकरामुल्लाह गंडापुर ताज़ियत। खुदकुश हमले की तहकीकात के लिए कमेटी कायम। ISI, MI के नुमाइंदे भी शामिल। तीन दिन में 3 खुदकुश हमले, 3 उम्मीदवार शहीद। पहले हारून बलोच, फिर सिराज रईसानी और अब इकरामुल्लाह गंडापुर को निशाना बनाया गया। बन्नू में अकरम खान दुरानी पर दूसरा कातलाना हमला। गाड़ी पर फायरिंग की गई, खुशकिस्मती से महफूज रहे। दालबंदीन में बलोचिस्तान अवामी पार्टी के दफ्तर पर दस्ती बॉम्ब से हमला। 20 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के इल्जामात संगीन नौइयत के हैं। इल्जामात की शफाफ तहकीकात इंतहाई जरूरी है। ISPR की चीफ जस्टिस ले लिया। कैमरा से तकरीर का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब कर लिया। एफिड्रेन कोटा केस में हनीफ अब्बासी को उम्र कैद की सजा के बाद इलेक्शन कमीशन ने NA 60 पर इलेक्शन मुलतवी कर दिया। नया शेड्यूल बाद में जारी होगा। इंसदादे मनशियात अदालत में तोड़ फोड़ का मुकदमा हनीफ अब्बासी के बेटे समेत 50 से जायद नून लीगी कारकुनों पर दर्ज। हनीफ अब्बासी नाअहल हो गए तो बाकी उम्मीदवारों का क्या कसूर? NA 60 पर इलेक्शन क्यों मुलतवी किया गया? पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर हुसैन बुखारी का इलेक्शन कमीशन से सवाल। इलेक्शन कमीशन के फैसले को यकतरफा करार दे दिया। हमारी ख्वाहिश है कि ये लोग इलेक्शन लड़ें। इलेक्शन नहीं रुकना चाहिए। उसने कवरिंग कैंडिडेट देने के बाद विड्रॉ किया। ये एक प्लान था, मास्टर प्लान था कि अगर मैं सजा हो जाऊं तो इस तरह का रास्ता इख्तियार किया जाए। इसके साथ फिर मरियम का भी हल्का रोकें। शेख रशीद ने NA 60 रावलपिंडी में इलेक्शन मुलतवी करने की मुखालिफत कर दी। कहते हैं इलेक्शन कमीशन ने गैर आईनी काम किया। अगर ये इख्तियार इस्तेमाल करना ही था तो कैप्टन रिटायर्ड सफदर के हल्के में इलेक्शन मुलतवी क्यों नहीं हुए? शेख रशीद की चीफ जस्टिस से नोटिस की अपील। 4 सद्दा में दामाद की सुसर के घर पर फायरिंग। 2 खवातीन और 1 बच्चे समेत 4 अफराद जाँ बहक हो गए, 5 जख्मी। तुर्की से वतन वापसी पर नायब अफगान सदर अब्दुल रशीद दोस्तम पर काबुल में खुदकुश हमला। बाल बाल बच गए। धमाके में 16 अफराद हलाक, 60 जख्मी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज न्यूज के साथ मैं हूं आसमा इकबाल और मैं हूं अली आबिद। सबसे पहले आपको बताएंगे, आज इमरान खान ने कहा है कि सिंध में जरदारी माफिया का राज था। अवाम के लिए इन लुटेरों से छुटकारे का अब अच्छा मौका है। कराची में आज उन्होंने जलसा-ए-आम से खिताब किया। इसी जलसा-ए-आम से खिताब में उनका कहना था कि पाकिस्तान के दुश्मनों ने गठजोड़ कर लिया है, लेकिन वो अकेले इन सब वतन दुश्मनों को शिकस्त देंगे। उन्होंने MQM पर भी तनकीद की और कहा कि कराची का कोई पुरसाने हाल नहीं। कप्तान का कहना था कि पंजाब में शरीफ खानदान का कब्जा था। उन्होंने शहबाज शरीफ पर आबिद बॉक्सर के इल्जामात का भी जिक्र किया। गंडापुर आज सुन के तकलीफ हुई कि वो आज शहीद हो गए। जितना खौफ कराची में था उतना ही अंदरूनी सिंध में था। वहाँ जरदारी माफिया
खौफ था लोगों को इनसे। जो थोड़ा बहुत ताकतवर पॉलिटिशियन था डरता था। शरीफ खानदान का कब्जा पंजाब पे, वहां उन्होंने आबिद बॉक्सर जो पुलिस इंस्पेक्टर था वो आज बयान दे रहा है कि मेरे से शहबाज शरीफ कत्ल करवाता था लोगों को। तो ये थी पॉलिटिक्स पाकिस्तान की जिसमें मैंने कदम रखा था 22 साल पहले। ये थे लोग जो अपने आप को जमहूरी कहते थे, हर वो काम करते थे जो माफिया करता है। एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है, अभी से शुरू हो गया एक इंटरनेशनल मीडिया, जो इंटरनेशनल मीडिया इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के इशारे पे चलता है, हिंदुस्तान का मीडिया, और यहाँ की वो जमातें जो रिगिंग के एक्सपर्ट्स रही हैं, शुरू हो गए कि जनाब इलेक्शन में फौज रिगिंग करवा रही है। बहुत बड़ी गेम है, इसमें पाकिस्तान के दुश्मन इकट्ठे हैं, आप सब इकट्ठे हो जाएं। मैं आज आपको चैलेंज करता हूं, आप सबको मैं शिकस्त इंशाल्लाह मेरी पार्टी देके दिखाएगी। नाम तो नहीं लिया, ताहम वाज़ेह तौर पर कहा कि कठपुतलियों को शिकस्त देने का वक्त आ चुका। म्याह में रैली से खिताब करते हुए चेयरमैन पीपीपी ने कहा कि इमरान खान ने अवाम के लिए गधे का लफ्ज इस्तेमाल किया, जो इंतहाई अफसोसनाक है। पीपल्स पार्टी हमेशा किसान दोस्त मंशूर लेकर आती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस मंशूर में भी ज़राए इनकलाब लाने के लिए एक वाज़ेह प्रोग्राम है। आप जानते हो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा गुर्बत का मुकाबला किया है। पीपल्स पार्टी का मुकाबला इस मुल्क की महरूमियों से है, पासमानदगी से है, सियासत है। मुखालिफिन के सपोर्टर्स को गधा कहता है, कराची के अवाम को जिंदा लाशें कहते हैं। ये बाकी सियासी जमातें सियासी जमात ही नहीं है, ये कठपुतली साथ सियासतदान है। जो लोग कठपुतली हुकूमतें बनाते हैं वो आपके नहीं सुनते, वो आपके मसाइल हल नहीं कर सकते, वो किसी और के सुनते हैं, वो किसी और के हुक्म मानते हैं और किसी और का काम करते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का मजीद कहना है कि इलेक्शन को मुतनाज़े बनाया जा रहा है, कमजोर जमहूरियत भी आमरीत से बेहतर है। किसी और जमात ने गुर्बत के खात्मे के लिए कोई अमली कदम नहीं उठाया। बीबी शहीद रानी की तस्वीर बिलावल है, जालिमों के दिल पे तेरा तीर बिलावल। बिलावल भुट्टो जरदारी का दौरे सिंध, हेलीकॉप्टर में 7 शरीफ पहुंचे। रास्ते में अवाम ने शहीद बीबी के बेटे का पुरजोश इस्तकबाल किया। बिलावल भुट्टो ने सख्त सिक्योरिटी में लाल शहबाज कलंदर के मज़ार पर हाजिरी दी। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू में इलेक्शन के मुतनाज़े होने का जिक्र किया। हमारा फोकस इस वक्त पे है, इलेक्शंस पे है, मगर जितना मुतनाज़ा ये प्रोसेस बनाया गया इतना मुतनाज़ा नहीं होना चाहिए था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि जितनी भी कमज़ोर जमहूरियत है वो आमरीत से। अब बात करेंगे एमक्यूएम के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी की, जिन्होंने कहा कि लोग पूछ रहे हैं कि 5 सालों में एमक्यूएम ने क्या किया, लेकिन हम उनसे पूछते हैं कि एमक्यूएम के साथ क्या हुआ। हैदराबाद से जलसे में खिताब में उनका कहना था कि सियासी अनासर एमक्यूएम को कमज़ोर समझकर आज कराची का रुख कर रहे हैं, लेकिन आवाम 25 जुलाई को उनकी ये गलतफहमी दूर कर देंगे। उन्होंने मजीद कहा कि पीपल्स पार्टी ने 10 सालों में शहरी इलाकों के हुकूक गस्ब किए। बहुत सारी सियासी जमातें हर बार आती हैं, इस दफा भी ये सोचकर कि शायद 5 साल के मुतासिबाना और यकतरफा महाजिर दुश्मन ऑपरेशन के बाद शायद एमक्यूएम कमजोर हो गई हो। कई साल से महाजिरों और उसके मैंडेट पर शब खून मारने, डकैती डालने के लिए तैयारी की हुई थी। कहा यह जा रहा है, सवाल ये उठाया जा रहा है कि एमक्यूएम ने इन 5 सालों में क्या किया है, लेकिन कोई ये बात नहीं कर रहा कि इन 5 सालों में एमक्यूएम के साथ क्या हुआ है। अब आपको बताएं कि आज न्यूज इलेक्शन मुहिम में सबसे आगे है। इंतखाबात की खुसूसी नशरियात के सिलसिले में अलामती पोलिंग का एहतमाम भी किया गया। आपको बताएं कि आवाम को वोटिंग के तरीके के साथ साथ वोट की अहमियत से मुतालिक आगाही भी फराहम की गई।
इलेक्शन 2018 सवाल है वोट का। आज न्यूज और अवाम साथ साथ। आज न्यूज के खुसूसी पोल के दौरान अवाम ने इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेने के अज़म का इजहार किया। इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में अलामती पोलिंग हुई। लोगों का कहना था कि वो जमहूरी अमल में अपना हिस्सा जरूर डालेंगे। मैं जिस तरह के इकदाम देख रहा हूँ आज टीवी की तरफ से, आज न्यूज की तरफ से, जो कावशें है कराची के लिए वो बहुत ही अहम और बेहतरीन रहे हैं। ये तो बहुत अच्छा तरतीब किया आज न्यूज ने, आज माशाल्लाह बहुत जबरदस्त। लाहौर में भी अवाम ने पोल में गहरी दिलचस्पी ली। उन्होंने आज न्यूज की नशरियात को इलेक्शन मुहिम के लिए एक मुस्बत कदम करार दिया। वोट जरूर डालें, सवाल है वोट का, सवाल है वोट का, सवाल है वोट का, सवाल है वोट का, सवाल है वोट का। कराची में भी आज न्यूज की नशरियात सवाल है वोट का को अवाम ने बेहद सराहा। लोगों का कहना था कि वोट चाहे किसी पार्टी का हो, लेकिन अवाम इंतखाबात में अपना हिस्सा जरूर डालें। वोट अमानत है और एक कौमी फरीजा भी है। मैं समझता हूँ कि ये सोचकर वोट देना चाहिए। आप लोगों ने जो किया है बहुत अच्छा तरीका, इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि लोग किसके हक में ज्यादा बेहतर है। आज न्यूज के इलेक्शन ट्रांसमिशन को लोगों ने वोट की अहमियत और वोटिंग के तरीकेकार से आगाही के हवाले से अहम करार दिया है। और अब यहाँ बोलेंगे